गण गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 27वां सर्ग। त्रिजटा का स्वप्न, राक्षसों का विनाश और श्री रघुनाथ जी को विजय की शुभ सूचना। सीता जी ने जब ऐसे भयंकर कही तब वो राक्षसिया क्रोध से अचेत सी हो गई। उनमें से कुछ दुरात्मा रावण से संवाद करने के लिए चल दिए। तत्पश्चात भयंकर दिखाई देने वाली वो राक्षसिया सीता के पास आकर पुनः एक प्रयोजन से संबंध रखने वाली कठोर बातें जो उनके लिए अनर्थकारी थी कहने लगी। पापूर्ण विचार रखने वाले नारद सीते, आज इस समय ये सब राक्षसियां मौज के साथ तेरा मांस खाएगी। उस दुष्ट निशाचरियों को सीता को इस प्रकार डराई जाती देखकर बूढ़ी राक्षस त्रिजटा जो तत्काल सोकर उठी थी और सबसे कहने लगी, नीच निशाचरियों, तुम लोग अपने आप को ही खा जाओ। राजा जनक की प्यारी बेटियां महाराज दशरथ के प्रिय पुत्रवधू सीता को नहीं खा सकोगे। आज मैंने बड़ा भयंकर और रोमांचकारी स्वप्न देखा है जो राक्षसों के विनाश और सीतापति के अभ्युदय को सूचना देने वाला है। त्रिजटा के ऐसे कहने पर वो सब राक्षसियां जो पहले क्रोध से मूर्छित हो उठी थी भयभीत हो उठी और त्रिजटा से इस प्रकार बोली, अरे बताओ तो सही, तुमने आज रात में कैसा स्वप्न देखा है। उन राक्षसियों के मुख से निकली हुई यह बात सुनकर त्रिजटा ने उसमें स्वप्न संबंधी बात इस प्रकार कही। आज स्वप्न में देखी कि आकाश में चलने वाली एक दिव्य सेविका है जो हाथी दांत की बनी हुई है। उसमें 1000 घोड़े जीते हुए हैं और श्वेत पुष्पों के माला और श्वेत वस्त्र धारण किए स्वयं श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण के साथ उस सेविका पर चढ़कर यहाँ पधारे हैं। और स्वप्न में मैंने ये भी देखा, सीता श्वेत वस्त्र धारण किए श्वेत पर्वत के शिखर पर बैठी है और वह भी पर्वत समुद्र से घिरा है। वहाँ जैसे सूर्यदेव से उसकी प्रभा मिलती है उसी प्रकार सीता रामचंद्र जी से मिली। मैंने श्री रघुनाथ जी को फिर देखा, वह 4 दांत वाले विशाल गजराज पर जो पर्वत के समान ऊंचा था लक्ष्मण के साथ बैठे हुए बड़ी शोभा पा रहे हैं। तदंतर अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशित होने पर श्वेत माला तथा श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जानकी जी के पास आए। फिर उस पर्वत शिखर पर आकाश में खड़े हुए पतिदेव के द्वारा पकड़े हुए हाथी के कंधे पर जानकी जी भी आ पहुँचे। उसके बाद कमलनयनी सीता अपने पति के अंक में ऊपर से उछलकर चंद्रमा और सूर्य के पास पहुँच गई। वहाँ मैंने देखा वो दोनों हाथों से चंद्रमा और सूर्य को पोंछ रही है, उन पर हाथ फेर रही है। तत्पश्चात जिस पर वो दोनों राजकुमार विशाल लोचना सीता जी विराजमान थे वो महल गजराज के ऊपर खड़ा हो गया। फिर मैंने देखा 8 सफ़ेद बैलों से जुटे हुए एक रथ पर आरूढ़ होकर कुकुस कुलभूषण से रामचंद्र जी श्वेत पुष्पों के माला वस्त्र धारण किए अपनी धर्मपत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ पधारे हैं। इसके बाद मैंने दूसरी जगह देखा सत्य पराक्रमी और बल विक्रमशाली पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ सुतुल्य तेजस्वी दिव्य पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर उत्तर दिशा के लक्ष्य करके यहाँ से प्रस्थित हुए। इसी प्रकार मैंने स्वप्न में भगवान विष्णु के समान पराक्रमी श्री राम को उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण का दर्शन किया। श्री रामचंद्र जी महातेजस्वी हैं, उनका देवता असुर राक्षस तथा दूसरे लोग कदापि जीत नहीं सकते। ठीक उसी तरह जैसे पापी मनुष्य स्वर्लोक पर विजय नहीं पा सकते। मैंने रावण को भी सपने में देखा, वो मुड़ मुड़ाए तेल में नहाकर लाल कपड़े पहने हुआ था, मंदिरा पी कर मतवाला हो रहा था तथा करबीर के फूलों का माला बह रहा था पहने हुआ था। इसी वेशभूषा में आज रावण पुष्पक विमान से पृथ्वी पर गिर पड़ा। एक स्त्री उस मुंडित मस्तक रावण को कहीं खींचे लिए जा रहे थे। उसमें मैंने फिर देखा और रावण ने काले कपड़े पहन रखे थे। वो गधे जूते हुए रथ से यात्रा कर रहा था। लाल फूलों की माला और लाल चंदन से विभूषित था। तेल पीता, हंसता और नाचता था। पागलों की तरह उसका चित्त भ्रांत और इंद्रिया व्याकुल था। वो गधे पर सवार होकर शीघ्रतापूर्वक दक्षिण दिशा को जा रहा था। तदंतर मैंने फिर देखा कि राक्षस राज रावण गधे से नीचे भूमि पर गिर पड़ा। उसका सिर नीचे की ओर तथा पैर ऊपर की ओर तथा भय से मोहित हो रहा। फिर वो भयातुर होकर घबराता सहसा उठा, मत से बेहोश होकर पागल के समान नंग धड़ंग वेश में बहुत से गाली आदि बकता हुआ आगे बढ़ गया। सामने ही दुर्गंधयुक्त दूसरे घोर अंधकारपूर्ण नरक तुल्य मल का पंख था। रावण उसी में घुसा और वहीं डूब गया। तदंतर फिर देखा कि रावण दक्षिण की ओर जा रहा है। उन्होंने ऐसे तालाब में प्रवेश किया जिसमें कीचड़ का नाम नहीं है। वहाँ एक काले रंग की स्त्री है जिसके अंगों में कीचड़ लिपटी है। वह युवती लाल वस्त्र पहनी है और रावण का गला बांधकर उसके दक्षिण दिशा में खींच रही है। वह महाबली कुंभकर्ण को भी मैंने इसी अवस्था में देखा। रावण के सभी पुत्र भी मुड़ मुड़ाए और तेल में नहाए हुए दिखाई देते हैं। यह भी देखने आया कि रावण सुअर पर, इंद्रजीत सूस पर, कुंभकर्ण ऊँट पर सवार दक्षिण दिशा को गए। राक्षसों में एकमात्र विभीषण ही ऐसे हैं जिसे मैंने वहाँ श्वेत वस्त्र लगाए, सफ़ेद माला और श्वेत वस्त्र धारण किए तथा श्वेत चंदन तथा अंगराग लगाए देखे हैं। उनके पास शंख ध्वनि हो रही थी, नगाड़े बजाए जा रहे थे और गंभीर घोष के साथ नृत्य और गीत भी हो रहे थे जो विभीषण की शोभा बढ़ा रहे थे। विभीषण वहाँ अपने 4 मंत्रियों के साथ पर्वत
के समान विशालकाय, मेघ के समान गंभीर करने वाले शब्द करने वाले तथा 4 दांतों वाले दिव्य गजराज पहाड़ों रोकर आकाश में खड़े थे। यह भी देखने आया कि तेल पीने वाला, लाल माला, लाल वस्त्र धारण करने वाला राक्षसों का एक बहुत बड़ा समाज जुटा है। वह गीतों और बाणों की मधुर ध्वनि हो रही है। वह रमणीय लंकापुरी घोड़े, रथ और हाथियों से समुद्र में गिरी हुई देखी गई। इससे बाहरी और भीतरी दरवाजे टूट गए। मैंने स्वप्न में देखा कि रावण द्वारा सुरक्षित लंकापुरी को श्री रामचंद्र जी दूत बनकर आए हुए एक वेगशाली बानर ने जलाकर भस्म कर दिया। राख से रुकी हुई लंका में सारे राक्षस समन्वय तेल पीकर मतवाले को बड़े जोर जोर से ठाका मारकर हंस दिया। कुंभकर्ण आदि समस्त राक्षस शिरोमणि वीर लाल कपड़े पहने गोबर के कुंड में घुस गए। अतः तुम लोग हट जाओ और देखो किस तरह श्री रघुनाथ जी सीता जी को प्राप्त कर रहे हैं। वो बड़े अमर्गशील हैं, राक्षसों के साथ तुमको भी मारवा डालेंगे। जिन्होंने वनवास में भी उनका साथ दिया, जिन्होंने अपनी पतिव्रता भारवा परम आदरणीय प्रियतमा सीता जी को इस तरह धमकाया और डरा जाना से रघुनाथ जी कदापि नहीं सहन करेंगे। अतः अब इस तरह कठोर बातें सुनना छोड़ो, क्योंकि इससे कोई लाभ नहीं होगा। अब तो मधुर वचनों का प्रयोग करें। मुझे तो यही अच्छा लगता है कि हम लोग विदेह नंदिनी सीता जी की कृपा और क्षमा की याचना करें। जिस दुखनी नारी के विषय में ऐसा स्वप्न देखा गया, वह बहुसंख्यक दुखों से छुटकारा पाकर परम उत्तम विषय प्राप्त कर लेती है। राक्षसियों, मैं जानती हूँ तुम्हें कुछ और कहने या बोलने की इच्छा होगा, किंतु इससे क्या होगा? यद्यपि तुमने सीता को बहुत धमकाया है, तो अभी इनके शरण में आकर इनके अभय की याचना करो, क्योंकि श्री रघुनाथ जी की ओर से राक्षसों को लिए घोर भय उपस्थित हुआ है। राक्षसियों, जनक नंदिनी मिथिलेश कुमारी सीता केवल प्रणाम करने से प्रसन्न हो जाएगी। यही उस महान भय से तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ है। इन विशाल लोचना सीता के अंगों में मुझे कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म विपरीत लक्षण नहीं दिखाई देता, जिससे समझा जाए कि ये सदा कष्ट में रहेंगे। मैं तो समझते हैं कि इनमें जो वर्तमान दुख पड़ा है, वो ग्रहण के समान चंद्रमा पर पड़ी छाया के समान थोड़ी देर का है, क्योंकि ये देवी सीता मुझे स्वप्न में विमान पर बैठी हुई दिखाई दी। अतः यह दुख भोगने के योग्य कदापि नहीं है। मुझे तो अब जानकी जी के अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि दिखाई देती है कि राक्षस राज रावण का विनाश और रघुनाथ जी के विजय में अब अधिक विलंब नहीं है। कमल दल के समान इसका विशाल बायां नेत्र और फड़कता हुआ दिखाई देता है। वह इस बात का सूचक है कि इन्हें शीघ्र ही अत्यंत प्रिय संवाद सुनने को मिलेगा। इस उदार हृदया विदेह राजकुमारी को एक बाएं बाग कुछ रोमांचित होकर सहसा कांपने लगी। वह भी शुभ का सूचक है। हाथी के सूंड के समान जो इनमें परम उत्तम बाई जांग है, वह भी कंपित होकर मानो ये सूचित कर रही है कि श्री रघुनाथ जी शीघ्र तुम्हारे सामने उपस्थित होंगे। देखो, सामने 25 शाखा के ऊपर अपने घोंसले में बैठकर बारंबार उत्तम संतावनापूर्वक मीठी बोली बोल रहा है और अपने बानी से स्वागतम की ध्वनि निकाल रहा है। इसके द्वारा हर्ष में भरकर मानव पुनः मंगल प्राप्ति की सूचना दे रही है, अथवा आने वाला प्रियतम की अगवानी को प्रेरित कर रहा है। इस प्रकार पतिदेव के विजय के संवाद से हर्ष भरी लज्जित सीता ने उन सबसे बोली, यदि तुम्हारी बात ठीक हुई तो मैं अवश्य तुम सबकी रक्षा करूंगी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमण आदि काम के सुंदर कांड में 27वां सर्ग पूरा हुआ।